हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद अज़मीर अली बैक वंस अगेन। और आज हम लोग जो है वो बात करेंगे, जैसे कि इंशाल्लाह कल से जो है वो रमज़ान मुबारक की शुरुआत है। और ऐसे बाबरकत महीने में हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि हम अल्लाह पाक की रहमत को, अल्लाह पाक की खुशनुदी को और अल्लाह पाक के क़ुर्ब को हासिल कर सकें। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब अभी एक वबाई मर्ज़ से गुज़र रहे हैं, पूरी दुनिया बशमुल मुसलमान हम सब लोग एक वबाई मर्ज़ से गुजर रहे हैं। और हमारा एज़ अ मुस्लिम ये पक्का अक़ीदा भी है कि अगर अल्लाह पाक ना चाहें तो हम तो अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकते। तो इस वबा से जान छुड़ाना हम इंसानों के कम अज़ कम बस की बात तो नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि अल्लाह पाक की किसी लाई हुई चीज़ को हम जो है वो अपने तई कुछ करके जो है वो इराडिकेट कर सकें या उसको एलिमिनेट कर सकें इस माशरे से। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए इस रमज़ान में, क्योंकि इस रमज़ान मुबारक के महीना ही इस तरह का महीना है कि जिसमें अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह पाक के क़ुर्ब का उरूज होता है। और अल्लाह पाक की रहमत जोश मार मार कर मुसलमानों को और सारी दुनिया को पुकार रही होती है कि आओ आओ मेरी तरफ, आओ मेरी तरफ। तो हमें इस तरह की क्या चीज़ें करनी चाहिए कि अल्लाह पाक की खुशनुदी हम हासिल कर सकें और अल्लाह पाक हमें इस वबाई मर्ज़ से निजात दे दे। अब मैं एक और चीज़ ये सोच रहा था कि हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर तो जा ही रहे हैं, किसी भी काम से सौदा लेने, कुछ भी करने, लेकिन हम लोग बाहर जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को उस तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे जिस तरह से हमें बताया गया है हमारी सेहतयाबी के इदारों की जानिब से और हुकूमती इदारों की जानिब से। जिस तरह हमें बताया जा रहा है उस तरह हम ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम अपने इस बाहर जाने को थोड़ा सूदमंद बना लें और दुनियावी और दीनी दोनों लिहाज से हम अपनी इस ट्रैवलिंग को जो है वो बेनिफिशियल बना सकें, अपने लिए भी और माशरे के लिए भी। तो हमें करना ये है, मैं ये सोच रहा था कि जैसे रमज़ान के 30 दिन है तो हमें हर दिन कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम एक फ़कीर को या एक ज़रूरतमंद को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसकी मदद करें। इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ फूड डजेंट मैटर, लेकिन हमें कुछ चाहिए कि हम अपनी तरफ से भी उसकी कुछ ना कुछ मदद करें। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस ये करना चाहूँगा कि हमें वो स्टीरियोटिपिकल लॉजिक को छोड़ देना चाहिए पीछे, जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि यार पता नहीं ये ज़रूरतमंद है या नहीं, ये पेशावर तो नहीं है, कहीं अगर हमने इसकी मदद कर दी तो कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसको एक्चुअली ज़रूरत है या नहीं, या ये ऐसे ही मांग रहा है। देखें, मैं बिल्कुल इस लॉजिक से डिनाई करता हूँ। अब पता नहीं बहुत से लोग एग्री भी करते होंगे इस लॉजिक से, लेकिन मैं पर्सनली इस लॉजिक से डिनाई करता हूँ। देखें, अगर आप कोई चीज़ होल हार्टेडली किसी को दे रहे हैं एंड विद अ सेंस ऑफ गेटिंग अल्लाह's प्लेजर, अल्लाह's मर्सी एंड अल्लाह's पार्डन, यू आर गिविंग समथिंग होल हार्टेडली टू एनीबॉडी, तो आपको फिर ये लॉजिक पीछे छोड़ देनी चाहिए कि क्या उसको ज़रूरत है या नहीं। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह पाक का क़ुर्ब हासिल करने से आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती और उस चीज़ का अजर आपको मिलकर रहेगा अगर आपकी नीयत साफ़ है और आपकी नीयत में सिर्फ अल्लाह पाक का क़ुर्ब हासिल करना शामिल है। हाँ, अगर आपकी नीयत में रियाकारी शामिल है तो फिर हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह पाक का क़ुर्ब हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सॉरी वंस अगेन। सो हम ये बात कर रहे थे कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। और एक और चीज़ हम ये कर लें कि जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरा क़ुर्ब, मेरी खुशनुदी अल्लाह की मखलूक में शामिल है, तो हम अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा सर्वे करें, थोड़ी सी मालूमात करें, जांच पड़ताल करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली राशन की या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि हम जो है उनकी मदद करके अल्लाह पाक की खुशनुदी भी इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस वबा से इकोनॉमिक कंडीशंस पूरी दुनिया की बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुई हैं और बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुई हैं। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बहुत बड़े इकोनॉमिक रिपरकशंस ये वबा अपने साथ लेकर आई है पूरी दुनिया पे। तो इससे जो मज़दूर तबका हमारा मुतासर हुआ है उनको अब हमारी मदद की ज़रूरत है। और रमज़ान में हमारे मुख़य्यर हज़रात जो हैं वो ज़कात भी निकालते हैं। तो मेरी गुजारिश उनसे ये होगी कि इस दफ़ा अपनी ज़कात सारे उन ज़रूरतमंदों को, सारे उन जो हैं वो सफ़ेद पोश लोगों को जो है दुनिया के सामने आकर मांग नहीं सकते हैं, दुनिया के सामने आकर अपनी तकालीफ को बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो अभी इस दौर से गुजर रहे हैं कि उनके पास खाने को नहीं है, सही है ना, और उनके पास जो है वो अपने बच्चों को सही कपड़े पहनाने को नहीं है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द जो है वो सर्वे करें और जो है इस तरह के लोगों को फाइंड आउट करके उनकी मदद करने की भरपूर से भरपूर कोशिश करें। So ये कुछ चीज़ें थी that I wanted to discuss with you guys. I hope you liked it, or if you really liked it then hit the thumbs up button and share it. Thank you.